प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि थ्योरी से जो वजन आया वो 256 आया है। थ्योरी से जो वेट आया कितना है 256, बट क्वेश्चन में गिवन कितना है, दिस इज 220। ओके, दोनों में तो रिलेटेड सेम है, 4 मोल ही लिया गया, ठीक है। तो फिर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यार लैब के रिजल्ट अलग है और जो हम लोग कॉपी पेन में कर रहे हैं उसके रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है। तो ये फ़र्क को ही कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ओके, इसका मतलब हम लोग जो भी निकालते हैं उसमें इम्प्योरिटी को काउंट नहीं कर रहे। ओके, ठीक है। तो जो भी आपको थ्योरी से या बाई रिएक्शन वेट या मोल जो भी ऑब्टेन होता है, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, और जो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो बच्चों ये जो 220 ग्राम है दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, और ये जो आपको 256 ग्राम मिला है, हाँ, दिस इज थ्योरेटिकल। मैं पहुंच रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, रुको, मैंने कर लिया, ठीक है। हाँ, अब बताओ किसको क्या कहना है, हाँ बोलो। कर लिया मैंने, दोनों लोग को कर लिया, ठीक है। देखिए सभी प्यारे बच्चों को देखो, तो ये 256 ग्राम की है, दिस इज द थ्योरेटिकल वेट जो हमें बाई रिएक्शन ऑब्टेन हुआ है। और ये बच्चों क्या है आपका 220 ग्राम, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमें क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन गिवन होता है मतलब वो प्रैक्टिकल से मिला है। आप जो निकालो दिस इज थ्योरी। ओके, तो बोले परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज यील्ड निकालते हैं बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन एपी बटे थ्योरेटिकल प्रोडक्शन इनटू 100, ठीक है। समझ आई बात? जैसे मैं आपको बताऊँ क्या लिखा मैंने, एक्चुअल प्रोडक्शन बटे थ्योरेटिकल प्रोडक्शन इनटू 100। मेरी बात को एकदम आराम से समझना। सपोज आप पढ़ने वाले बच्चे, आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे इतनी देर अगले दिन पढ़ना है, तो आपने सोचा 8 घंटे का आपने रूटीन बनाया। विश्वास मानो अगर आप कितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका 8 घंटे से थोड़ा इधर उधर जरूर शेड्यूल होता है कि नहीं होता, बताओ? जरूर होता होगा ऐसा, सभी के साथ होता है ना। तो पहले बच्चों हमने शेड्यूल कितने बनाया कि 8 आवर मुझे कल स्टडी करनी है, बट मैं स्टडी कर पाया 7 आवर। ओके, यस 7:30 7.30 कर ली या 6 आवर कर ली। तो जो हमने शेड्यूल बनाया वो मैंने सोचा, दिस इज थ्योरी, वो ज़्यादा था, बट जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा कम आया। ओके, तो जो तुमने सोचा दिस इज थ्योरेटिकल प्रोडक्शन, और जो आया दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल वैल्यू थ्योरी से थोड़ी कमी आती है। ओके, तो कभी भी परसेंटेज यील्ड निकालना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन बटे थ्योरेटिकल प्रोडक्शन इनटू 100। थ्योरेटिकल प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा आपको, रिएक्शन से मिल जाएगा, मम्मा मेथड, सीक्वेंशियल मेथड या पीओएसी, ठीक है। और ये वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इतना समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए मैंने क्या फीलिंग है बच्चों, सब कुछ एक ही जैसा है, आत्मा पूरी वही है, बस कपड़े इनके अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए फोटो लीजिए जल्दी से सभी लोग, और हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैं रब कर रहा हूँ भाई, है ना। तो देखिए सब में एक तरह से मैं सेम का, हाँ बिल्कुल, मैं रुक जाता हूँ, नोट कर लीजिए तब तक। हाँ बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, 6 ग्राम, कहाँ 12.8 ग्राम है भाई, 6 ग्राम नहीं, 7वें क्वेश्चन है ना। हम्म, 12.8 और 3.2 की रिएक्शन से 16 ग्राम है। हाँ बोलो। 6 ग्राम, 6 ग्राम सॉरी, नहीं 6 ग्राम गिवन है। हाँ हाँ 6 ग्राम गिवन है। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, रुक जाओ, इसे लिख लें तो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़। नहीं कोई दिक्कत, इसको रब कर रहा हूँ मैं। देखिए रब करूँ भैया, मिस्टर दास, पंकज उदास। देखिए पंकज उदास ने गाना गाया था, वो चिट्ठी आई है ना, बड़ा फेमस हुआ था। तेरे को गाने वाने आते कि नहीं आते? इसे उदास है तू? पंकज नहीं, अच्छा प्रियांशु भी है, देखो अब प्रियांशु मतलब पंकज,
दास को थोड़ा कर दूं उदास तो पंकज उदास, है ना। कितना सही नाम है, देखो गजल वजल गाते होगे शायद, अगर तुम्हें कभी मौका मिलेगा, मौका मिलेगा तो बता देंगे, है ना। तो देखिए भाई दास क्या बताना चाहते हैं। दास तो गाना वाला नहीं गा पाता भाई, बेकार आदमी। अच्छा गाना, अबे तो क्या बात, हम लोग गाना किस लिए गाते हैं, किसी को अच्छा लगे, नहीं हमको अच्छा लगे। तुम जिंदगी किसके लिए जी रहे हो, अपने लिए। तुमने जो जन्म लिया है ऐसे ही चले जाओगे तो सब बेकार, है ना। देखिए तुमको क्या ठीक लगता है वो जरूरी है, ठीक है। मैं इस लाइन में आया क्योंकि मुझे पढ़ाना ठीक लगता है, फॉर्मेलिटी नहीं करते लोग। आइए तो कहाँ थे लोग, SO2। हाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7वां, ठीक है। कह रहे SO2 की रिएक्शन करा दो, काहे से भैया, O2 से, ठीक है। क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। अरे वाह, ठीक है, देखो अच्छे से, फिर मैं तो उधर ही रुक गया। हाँ ठीक है, तो SO2 की रिएक्शन O2 से रिएक्शन करा रहे हैं, फलाना बना रहे हैं। अच्छा कह रहे 12.8 ग्राम SO2 है। अच्छा भाई 12.8 ग्राम SO2 है। ऑक्सीजन कह रहे हैं बच्चों 3.2 ग्राम है, 3.2 ग्राम ले लो, बहुत अच्छे। अच्छा भाई दोनों के रिएक्शन से SO3 बना, ठीक है। कह रहे 6 ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस, देन कैलकुलेट। अच्छा और इसकी बैंड बजाते हैं लोग। अच्छा ये बताओ, ये जो 6 ग्राम दिया गया है SO3 का, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन और थ्योरेटिकल? एक्चुअल, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा दिस इज ऑलवेज एक्चुअल, ठीक है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में हुआ एक्सपेरिमेंट है। अब लैब से जो रिजल्ट्स आते हैं बच्चों वो तो एक्चुअल ही होते हैं ना, ये पतंजलि की लैब थोड़ी ना है, ठीक है। देखिए तो मुद्दे ये हैं कि अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो बटे में लिख दो ये 6, नहीं एक्चुअली तो ऊपर में लिख दो 6। थ्योरेटिकल मुझे नहीं पता, इनको तो 100 करना है, तो थ्योरेटिकल निकालेंगे बाय रिएक्शन। रिएक्शन में मम्मा मेथड। आओ देखो तो बच्चों दो चीज़ों की जानकारी दी है, तो सबसे पहले रिएक्शन को कर लो बैलेंस। क्या कर लो, बैलेंस। करें बैलेंस करें, आइए बैलेंस करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, हाँ यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, ठीक है। देखो रिएक्शन बैलेंस होगी, बिना बैलेंस तो नहीं कर पाएंगे, मम्मा मेथड लगाना, ठीक है। दो बंदों की जानकारी दी जाए तो आपको लिमिटिंग रिजल्ट निकालना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बोलो। तो प्यारे बच्चों पहले, हाँ पहले ग्राम को मोल में बदल लो, तो बटे 64 कर दिया, 64 दूनी 128 होता है, 64 दूनी 128 सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.2, ठीक है, और 32 बटे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ गया, ठीक है। दोनों के आपने मोल निकाल लिए। लिमिटिंग के लिए रेशियो निकालते थे बच्चों, रेशियो कैसे निकालते थे, तो रेशियो निकालते थे मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ भी बच्चों मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जमाना हो गया पुराना, पता नहीं आपको अभी याद होगा कि नहीं याद होगा, ठीक है। मोल है 0.2, कोएफिशिएंट है कितना 2, तो इसके आगे 0.1 रेशियो 0.1 है बच्चों, यहाँ भी 1 है तो इसका भी आ गया 0.1। बधाई हो, दोनों ही लिमिटिंग है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम। दोनों लिमिटिंग है, तो जो मुझे ठीक लगेगा मैं उससे करूंगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, तो बताओ मैं किसको लिमिटिंग लेके चलूं, मेरा फायदा होना चाहिए। हाँ बोलो, नहीं कोई कुछ कहना चाहता है, 0.2 आ रहा कैसे, मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 0.2 बटे, हाँ 2 है ना कोएफिशिएंट, तो 0.2 बटे 2 करोगे तो 0.1 आएगा ना। कहाँ 1 है बाबू, ओ बाबू बेटवा कहाँ 1 है। अच्छा वो तुम्हें, अरे ऐसा मत को, कभी कभी तो मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूँ यार, ये लो 2 लिख दिया बड़ा सा, तो आप 2 दिख रहा है बच्चे। अच्छा जो जो कंफ्यूज हो उसे अभी भी नहीं दिखा, दिखा भी नहीं दिखा भैया, लो बोला हो, ठीक है। तो दोनों का देखिए रेशियो सेम आ गया, रेशियो अगर सेम आ गया तो दोनों लिमिटिंग है,
बट कभी भी दो ऑप्शन है तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, मानव जाति, वो हमेशा फायदे की ओर भागती है। ओके, तो प्यारे बच्चों कौन अच्छा लग रहा है, SO2 अच्छा लग रहा है कि O2 बुरा लग रहा है? एक ही बात है, ठीक है। तो अगर एक ही बात है प्यारे बच्चों, तो इसके कॉफिशिएंट 2 है, उसका भी कॉफिशिएंट 2 है, इसके मोल 0.2 है, तो बताओ उसके मोल कितने होंगे? 0.2, ठीक है। लेकिन बच्चों ये तो मोल आए हैं, परसेंटेज यील्ड के लिए मुझे W चाहिए, मोल से W कैसे निकालोगे बताओ? वेरी गुड। SO3 का होता है 80 बच्चों, तो ये आ गया आपका 16, सब ओके ओके ना? तो ये जो 16 आया है, दिस इज थ्योरेटिकल और एक्चुअल? व्हाट? थ्योरेटिकल, हाँ, तो बटे में लिख दिया 16, सब ओके ना? ओके ओके, कट्टी कट्टी कर लेना, ठीक है। जब कट्टी कट्टी कर लोगे तो आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी, ठीक है। बहुत पहले आईटी में आते थे, अब तो मोल विहीन हो गया आईटी, ठीक है। लेकिन चूंकि आते थे तो आपको पढ़ाया सब जाएगा, ठीक है। आइए, और हाँ, बोलो बेटा, क्यों नहीं पूछो? दिया होता है वो एक्चुअल होता है। क्वेश्चन में ये लिख लो अपने शब्दों में, नहीं लिख लो बेटा, कि क्वेश्चन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, दिस इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मोल एनालिसिस, सीक्वेंशियल मेथड, POAC से जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दिस इज थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, नॉट एक्चुअल। ओके, लिख लिया करो भाई, कॉपी है, पेन है, दिमाग है, आंखें, इस्तेमाल करिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखिए, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 8, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान सुने। एक मिक्सर है बच्चों, उसमें HCl है, H2SO4 है, 16 मोल NaOH के कह रहे कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सर। ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये जो है, ये अलग क्वेश्चन है, ये है परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सब में फर्क क्या है। पहला था परसेंटेज प्योरिटी वाला। परसेंटेज प्योरिटी में क्या होता था बच्चों, कंपाउंड होता था और इम्प्योरिटी होती थी, ठीक है। दूसरा था परसेंटेज यील्ड वाला। यील्ड वाले में क्या था, लेबोरेटरी वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में फर्क आता, तो आपको असली प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, तो उसका यील्ड निकालते थे। तीसरा होता बच्चों, क्या करते हैं वो लोग, दो इम्प्योरिटी नहीं, दो असली कंपाउंड को मिला देंगे। जैसे आप मान लीजिए सॉल्वेंट है, उसमें आपने KCl के साथ साथ NaCl भी मिला दिया, तो ये दोनों सल्यूट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सोल्यूशन ऐसा बना रहे हो जिसमें HCl भी है, H2SO4 भी है, तो ये दो एसिड होगा और दोनों एसिड से रिएक्शन करने के लिए तैयार है NaOH, है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी, ओके। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, मतलब जो आपको गिवन डेटा है और जो आपका डेटा आ रहा है उसमें काफी फर्क आ रहा है, तो प्रोडक्शन में भी फर्क आ रहा है, तो आपने यील्ड निकाल ली, क्लियर। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन मेथड क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, एक ही कंटेनर में 2-3 सॉल्यूट मिला देते हैं, या एक ही कंटेनर में 2-3 रिएजेंट मिला देते हैं, ओके। और किस किस रेशियो में मिलाया, किस परसेंटेज में मिलाया, वो परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन मेथड, ठीक है। तो कंपोजिशन में कंपोजिट से बना, कंपोजिट मतलब कंपोनेंट चेंज करते हो लोग, एक कंपोनेंट नहीं मिलाते बच्चों, क्योंकि ये मिक्सर की कहानी है। मिक्सर मतलब कम से कम 2, ठीक है। तो तीनों मैंने क्या कहा, आत्माएं सेम है, तीनों में परसेंटेज निकालना है, बट तीनों दिखेंगे अलग अलग, कपड़े उनके अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम लोग काम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो थर्ड मेथड है आपका, ये 8वां काट रहा हूँ मैं, मेथड नंबर 3 बच्चों। दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन मेथड, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन मेथड, आइए सभी लोग बोर्ड पे देखें। अभी तक आपने जितने भी मेथड पढ़े उनमें सबसे पापा मेथड ली है, मतलब मैं बार बार रिपीट करूँ, बहुत फेवरेट था कभी आईटी का, ठीक है। आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कंपोजिशन, देसी एग्जाम्पल कैसे समझाऊं, सब्जी बनाते हो तुम लोग,
सब्जी सिर्फ खाते हो? बोलो। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करते हैं, बट देखो अगर खाते हैं या बनाते हैं, सब अपने जीवन के लिए करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? हम लोग अपनी लाइफ के लिए तो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भाई इसमें परसेंटेज कंपोजिशन का क्या योगदान है। तो सपोज आपको गोभी की सब्जी पसंद है, गोभी का फूल, कहते हैं ना कि मेरी फलानी होनी चाहिए गोभी के फूल की तरह, ठीक है। मूवी में देखा, हाँ मैं बोल ही रहा था, ठीक है। तो सपोज आप गोभी की सब्जी की बात कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है भाई कि उसमें ऑयल के साथ साथ वाटर भी डालना ही पड़ता है। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है, दिस इज द सॉल्वेंट। और उसमें जो भी अदर चीज़ें पड़ती है, जैसे जीरा है, नमक है, और लहसुन है, प्याज है, अदरक है, धनिया है, वगैरह वगैरह जो भी आपको पसंद हो, दीज आर वाट, दीज आर सल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट तो एक ही है, बट सल्यूट इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा 3 चीज़ों में, नमक, मिर्चा और जीरा, इन तीनों के कंपोजिशन पूछ लिए जाएंगे। किसमें पूछ लिए जाएंगे? गोभी की सब्जी में, ठीक है। तो गोभी की सब्जी पूरी कढ़ाई, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द मिक्सचर। उसमें टेस्ट के लिए आपने नमक मिलाया, मिर्च मिलाई और जीरा मिलाया, ठीक है, या फिर धनिया मिलाया। तो दीज आर द कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट में आपने किसने कितना मिलाया, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, और सबका टेस्ट कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या हेडिंग पढ़ी, पढ़ो। मैं कह ही रहा था मुझे बड़ी देर से छींक आने वाली, ठीक है। 1 घंटे से मैं रोके पड़ा हूँ। हाँ देखिए, फाइनली आई गई। तो मुद्दा ये चल रहा है कि हम लोग को कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है? कंपोजिशन। अब अगर आपको कंपोजिशन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन में क्या क्या मिला। सीधी सी बात है यार, अब मान लो तुमने नमक मिलाना भूल दिया और तुमसे पूछा जाए नमक का कंपोजिशन में कितना परसेंटेज मिला है, तो कैसे बताओगे? उसमें तो मिला ही नहीं नमक तुमने। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मिक्सर कैसा है, मिक्सर के कंपोनेंट है कौन कौन से, तब तो तुम कंपोजिशन निकालोगे, ओके ना। तो इसका कोई अपना तरीका नहीं होता है भाई, ये वही देसी तरीका है, इट्स वेट बाई टोटल वेट इनटू 100। परसेंटेज तो वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इट्स वेट बाई टोटल वेट इनटू 100 बच्चों, है ना। इट्स वेट्स कहाँ से आएगा? रिएक्शन से आएगा। टोटल वेट कहाँ से आएगा? गिवन होगा, है ना। इट्स वेट हमेशा कहाँ से आता है? रिएक्शन से आता है, और टोटल वेट हमेशा आपको गिवन होता है, क्लियर। तो सबसे पहला काम, आंखें खुली रखो, देखो कि आपको कंटेनर में क्या क्या मिलाया गया है, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न उठा लेता हूँ, उससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कहानी काफ़ी मैंने सुना दी है। आइए, तो प्रश्न है बच्चों, देखिए अब आपको गोभी की सब्जी की तरह की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो फीलिंग आनी तो चाहिए भाई। एक कंटेनर है जिसमें कि HCl और H2O SO4 के 16 मोल हैं, ओके, नहीं 10 मोल है, ठीक है। एक कंटेनर है, उसमें HCl और H2SO4 दोनों के मिला के बच्चों 10 मोल हैं, दोनों के मिला के 10 मोल है, क्लियर। इस कंटेनर में बाहर से क्या मिला रहे हैं? 16 मोल NaOH, ओके, बाहर से मिला रहे NaOH कितने मोल? 16 मोल, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब दोनों मर जाएंगे, है ना। मर मिटेंगे या मार डालेंगे, ठीक है। तो मार डालेंगे, एक होता मार डालेंगे, होता मार डालेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, मार डालेंगे इसको, ठीक है। तो ये है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मार डालेंगे, मार डालेंगे कोई नहीं बचेगा, बर्तन में स्वाहा, सिर्फ सॉल्ट बनेगा और पानी, ओके। ये दोनों के तो निपट जाएंगे, है ना। न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो तब भी निपट जाएंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तब भी निकल जाएंगे, नहीं कुछ लिखा हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में आता है ना। पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सर, ठीक है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताओ आपकी कढ़ाई में आपको क्या क्या दिख रहा है? HCl, H2SO4 और NaOH, ठीक है। भाई अगर सब्जी में चीज़ें मिक्स नहीं होंगी तो फिर आपको नमक का स्वाद अलग दिखेगा और जीरे का स्वाद अलग दिखेगा, हल्दी का स्वाद अलग, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, सब मिक्स हो जाता है, ओके। तो सब मिक्स हो जाता है तो ये मिक्स होके आपस में न्यूट्रलाइज ही तो करेंगे, सब्जी तो बनाएंगे, क्लियर। लेकिन सामने वाले ने पूछा कि तुमने भैया मिलाया कितना था जब सब्जी बना रहे थे,
तो ये नमक है, ये जीरा है, एक अलग अलग चलो परसेंटेज बताओ। अब तुम फंस गए, तुमने कोई नापा भाई। जो माता लोग हैं आप लोग के घर में, या सिस्टर, या अगर आपकी साथी हो गई हो तो लुगाई, ठीक है, गर्ल्स के केस में उनके हस्बैंड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हंसो मत हंसो मत, तो उसमें क्या होगा, फंस जाएगा ना आदमी। मान लीजिए डेली बंदा सब्जी बना रहा है, उसे ये थोड़ी ना आइडिया कि कितना परसेंट है, वो तो बस इतना मतलब हाथ फ्री हो जाता है लोगों का कि अच्छा ये सब्जी इसमें इतना नमक मिलेगा, फलाना, मतलब आँख बंद करके मिला देते हैं, उनकी सब्जी का टेस्ट वैसे ही आता है, बढ़िया आता है, ठीक है। तो हमें आइडिया नहीं था यार कि कोई मुझसे परसेंटेज ही पूछ सकता है, बट अब तो पूछ लिया गया, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आपसे निकालना सिखाता हूँ मैं, आइए वीडियो देखिए सब लोग। सबसे पहला काम आपका देखो, टोटल मोल कितना, 10। इस बंदे ने ऐसा कुछ जादू करा है कि दोनों को निपटा दिया, ठीक है। तो पहले ये समझो ये निपटा निपटी शुरू कैसे हुआ। तो आंसर देखिए, ईश्वर की देन है कि इनका नाम है बेस। गाना है तो फलाने को क्या पसंद है, बेस पसंद है, आइए। और इनका नाम है एसिड, ठीक है। अच्छे से देखो बच्चों, इनका नाम क्या है, एसिड। और परम पिता परमेश्वर ने बेस और एसिड को जब भी एक कंटेनर में डाला है, तबाही आई बेटा। काफी मेहनत तबाही आई, ठीक है। तो यहाँ भी तबाही आ गई। बेस ने एसिड को खा डाला, या आप ये भी कह सकते हैं एसिड ने किसको खा डाला, बेस को खा डाला, ओके। तो ये हम लोग नहीं कुछ कर रहे, तो ईश्वर की देन है, ठीक है। तो मुद्दा ये है, एसिड बेस कभी भी अगर एक बर्तन में पड़े तो वो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, कबड्डी कबड्डी, ठीक है। और इस कबड्डी का रिजल्ट क्या होगा, उन्होंने कहा रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, और रिजल्ट ऐसा है कि दोनों का निपटना तय है, ठीक है। चलो फिर लिखा जाए, आइए। तो HCl ने देखा NaOH को, दोनों के मन में फूटे लड्डू, लड्डू का रिजल्ट क्या आया, पानी, पानी के बगल में क्या दिखा, सॉल्ट, ठीक है, ओके। ये HCl और NaOH के लड्डू थे, बट NaOH बहुत ही खतरनाक था। एक एसिड से उसका मन नहीं भर रहा था, तो वो मोहल्ले के सारे एसिड को देख रहा था, ठीक है, ओके। तो बहुत खतरनाक प्राणी है, NaOH टाइप के लोगों से सावधान, ठीक है। एसिड बेचारे करीब ऐसे, हाँ। तो NaOH और H2SO4 आपको रिएक्शन बैलेंस भी करना पड़ेगा बच्चों। H2SO4 बोला मैं तुम्हें 2H+ दूंगा, तो NaOH के कितने चाहिए, 2 OH चाहिए, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, वरना न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर 2H+ है तो 2 OH भी होने चाहिए बच्चों, तो क्या बना होगा। अच्छा ये बताओ, 2H+ और 2 OH मिले तो क्या बना, 2 मोल पानी, ठीक है, तो 2 मोल पानी बना दो, प्लस देखते रहिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पे बच्चों सल्फेट बचा और यहाँ पे 2 Na+ बचे, तो 2 Na+ को लिखो, मैं ऐसे हवा में लिखना सिखाता हूँ, या फिर छोड़ो यार, वैसे क्यों, Na के ऊपर 1 प्लस सल्फेट के ऊपर 2 माइनस क्रिस क्रॉस, तो सल्फेट का 2 इसको दे दो, सोडियम को, उसका 1 इसको दे दो, तो क्या बना, Na2SO4, ठीक है। ये बन गया आपका Na2SO4, ठीक है, यहाँ तो ओके है ना। किसका परसेंटेज पूछा है भाई, HCl का पूछा, ठीक है। तो जिसका पूछा है तो उसको कुछ मान लेते, सपोज X, ठीक है। X बड़ा फेवरेट है, सभी लोग X ही मानते हैं, मैंने भी X मान लिया, ठीक है, सब ओके ना भाई, है ना। बताओ H2SO4 के कितने मोल बचे, अगर HCl के X मोल थे तो H2SO4 कितने थे, वो ये बाबा टोटल मोल 10 थे, तोरे X थे, तुम्हारे कितने, तुम्हारे थे 10 - X, सब ओके ओके ना बच्चों, सब ठीक है, ओके। अब उन्होंने कहा मर मिटेंगे या मार डालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने NaOH किया मैं तुम दोनों को निपटा दूंगा, तो उन्होंने कहा बेटा हमको निपटाओ ना, तुम भी बचोगे नहीं, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब सुन तो रेटेड 0, रेटेड कितना हो गया, अंडा, ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले ये देखो कि इसके जो X मोल थे, तो इसके कितने मोल थे, किसके, NaOH के। जब इसके 10 - X थे तो NaOH के कितने थे, पहले तो ये निकालो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू बच्चों, है ना। यहाँ से फिर देखेंगे जो उन्होंने दिया है, अगर मैं उसके बराबर से कर दूं तो मुझे NaOH की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, वहां से तुम्हें X पता चल जाएगा, और X पता चल गया तो बाहरों वेट बढ़ाओ, ठीक है। तो आपको गिवन तो पता ही है, और X तुमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करो, खट्टा। चलो पहला शायद नहीं झिल रहा होगा, मेरी बच्चों बोर्ड पूरा भर गया है, तो मैं ऊपर रब करना चाहूँगा, तो इतना पहले फोटो खींच लेते हैं हम लोग, फिर मैं ऊपर चुप्पे से रब कर दूंगा, ठीक है, चुप्पे से। देखिए तो ये हो गई इसकी फ़ोटो क्लिक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, है ना। देखिए सभी लोग देखते रहेंगे बोर्ड पर ध्यान से, भावनाओं से अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब हर सब्जेक्ट अच्छा है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है।
लेकिन थोड़ा फीलिंग के साथ, ये नहीं न्यूमेरिकल है बुरा है, देखिए न्यूमेरिकल है उनका मेरे पसीना छूट हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आइए, तो हम लोगों के पास क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, हाँ देखिए यहाँ थे। तो पहले हम लोग निकाले कि एक्चुअल में जब इसका इतना बनता था HCl और H2SO4 का, तो उस समय NaOH कितना था। तो चलो देखते रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो आंसर है बैलेंस है। मम्मा मेथड क्या था, तेरे x मोल, तेरा कोएफिशिएंट 1 है, मेरा कोएफिशिएंट 1 है, तेरे मोल x है, तो बताओ मेरे मोल कितने, तो आंसर है तेरे मोल भी x है भाई, ठीक है। ओके, फिर से मम्मा मेथड लगाओ, मेरा मोल 1, तेरा मोल 2, मेरा मोल 1, तेरा मोल 2, तो मेरे मोल 10 - 6, तो तेरे मोल कितने, डबल। भाई ये 1 था तो ये 2 था, तो इतना होगा तो डबल ही होगा, नहीं आता तो चलो बैठो, तुम्हारा कोएफिशिएंट बटे हमारा कोएफिशिएंट इनटू मोल, ये लो काटा, है ना। देखिए, तो NaOH के हमने निकाले कि थ्योरी में मुझे इतने दिए हुए, बट उन्होंने कितने दिए हैं, 16, दोनों ही NaOH के मोल हैं, दोनों ही किसके मोल है, NaOH के। तो NaOH तो बर्तन में एक ही है, तो हमने जो निकाले और तुमने जो दिए दोनों NaOH को बिलोंग करे, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो x + 2 10 - x = 16, ठीक है। और जैसे तुमने गिवन मोल के बराबर करा, यही तो है जो दोनों को मान डालेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्या 2 में से 1 गया, दिस इज 20 - x = 16, सब ओके। तो x = कितना, 4, ठीक है। और अगर x आ गया बच्चों, तो फिर मैंने क्या, बाहरो क्या बरसाओ, कुछ तो बरसा ही दो। तो हमें परसेंटेज ऑफ क्या चाहिए बच्चों, HCl, तो उसका वजन। तो अगर आप देखें तो इसका मोल कितना है, x, मोल बच्चों x है, तो कितने मोल आ गए, 4, बट मुझे तो क्या चाहिए, अच्छा मोल के फॉर्म में निकाल दो, चलो मोल के फॉर्म में निकाल दो। तो 8 मोल बटे टोटल मोल, है ना। प्यारे बच्चों, टोटल मोल कितने दिए गए थे एसिड के, 10, ओके, बटे टोटल मोल 10 × 100, तो दिस इज 40%। अगर बच्चों 40% आपका क्या मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ H2SO4, तो आप 100 से माइनस कर दो, तो 60% आपका क्या है, H2SO4। सब ओके, होना भी चाहिए था, क्योंकि H2SO4 डाइप्रोटिक होता है बच्चों। जिस समय तुम 1 H+ दे रहे थे, मैं 2 H+ दे रहा था, तो मेरा तो ज़्यादा कंजम्पशन है ना, ठीक है। ज़्यादा कंजम्पशन तभी हो पाएगा जब तुम्हारे पास 60% होगा। ये सीधी सी बात है, मेला देखना चाहते हो और आप चाहते हो सारे झूले झूलने हैं, तो सारे झूले झूलने के लिए भैया पॉकेट में पैसा भी तो होना चाहिए ना भाई, है ना। तो अगर आप तो 2 H+ देना चाहते हो, तो आपका परसेंटेज ज़्यादा तो होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे मुद्दा क्या आया कि जो भी गिवन डेटा है उसे पकड़ लिया, ठीक है। 16 दिया था, मैंने किसी तरह से NaOH निकाला, उसे 16 के बराबर कर लिया, और x की वैल्यू आ गई, x आ गई, तो फिर से मैंने क्या कहा, Hc तो सब कुछ था, Hc तो HCl के मोल थे, HCl आ गया तो H2SO4 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर परसेंटेज कंपोजिशन का हो, कहीं ना कहीं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो। नहीं है डाउट, फोटो खींचो चलो, क्योंकि समय थोड़ा कम है। अभी फ़ोटो ले लीजिए इसकी, सुंदर वाली, है ना। फ़ोटो से कोई परहेज नहीं करेगा, इसकी फ़ोटो हम लोग कहाँ पे DP में लगाएंगे, ठीक है। आइए, सोचो DP में ऐसे मोल कौन से की फ़ोटो लगा दीजिए, मज़ा आ जाए, सामने वाले का तो दिल ही टूट जाएगा, देखिए। अब तो हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दे थे। अब तुम लोग स्कूल सबके खुल गए ना, किसका स्कूल अभी तक नहीं खुला है, कोई है सर? एक मिनट, नहीं स्कूल, अबे स्कूल के नाम तो बताओ। अरे मेरा ना करो रे, नाम बताओ मेरे को। संकरा नहीं खुला, अच्छा। और ऐसा क्या, तो एडमिशन ही नहीं होगा, तो ही सबसे अच्छा बच्चा है। ना होगा एडमिशन, ना खुलेगा स्कूल के बाद। अच्छा ठीक है, सही है। देखिए संकरा, MGM, हाँ MGM भाई, MGM खुला कि नहीं खुला? नहीं खुला, चाहिए, बढ़िया। तो एंजॉय करो, मजे करो, पढ़ते रहो ढेर सारा, 8-10 घंटे, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप में से कभी भी कोई भी जब से 11 चालू हुआ 8 घंटे पढ़ा है कोचिंग को हटा के? अच्छा नहीं, मेरी देखो नियम है भाई, कोई भी आप में से 8 घंटे पढ़ा है कोचिंग को हटा के। हाँ रेज में देख रहा हूँ, हैंड देख रहा हूँ,
ओके, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ठीक है। 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग हो गए, ठीक है। अच्छा, 7 घंटे किसी ने पढ़े, 7 आवर लग के। 7 घंटे में मतलब कोई भी इधर उधर कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब आप ये समझिए, मैं आपसे ये मैंने होल डे में कहा, पूरे दिन में कहा, लगातार में नहीं कह रहा हूँ, पूरे दिन में किया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं, तुम सोचो ये मैंने आपसे क्यों पूछा। क्योंकि महाराज, ये 9th-10th नहीं है। पता, मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है, रायपुर का रहने वाला है। अभी तो घर चला गया क्योंकि कोरोना के चलते। तो बोला सर, शुरू में तो मैं पढ़ लेता था, स्कूल भी नहीं खुला था, अब स्कूल खुल गया। समझना मेरी बात। प्लस सारे कोर्स बहुत आगे आगे भाग गए, सभी का कोर्स लगभग किनारे पे आ गया है। तो अब मुझे कोर्स से डर लगने लगा है। अब मैं स्कूल का करूँ कि कोचिंग का करूँ। तो पता, मैंने शुरू शुरू में बच्चों को समझाया था कि एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा आएगा कि तुम अगर फर्स्ट डे से श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से इस पढ़ाई को सब कुछ मान के चल रहे हो, तो तुम्हें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हें स्कूल का पढ़ना है कि कोचिंग का पढ़ना है। लेकिन अगर तुम इसे रैंडमली पढ़ रहे हो कि हफ्ते में कभी एक दिन अच्छे से पढ़ लिया, 6 दिन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हें अगस्त के बाद, नहीं तो नवंबर के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें ये लगने लग जाएगा कि IIT JEE या मेडिकल तुम्हारे बस का नहीं है। ये मैं हर साल बच्चों को समझाता हूँ। कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं, और कुछ बच्चों ये जो जीवन का फ्लो है, ये भावनाएं हैं, वो मानसिक रूप से खुद को संभाल नहीं पाते, तो लास्ट में बहुत दुखी होते हैं। और सर कहते हैं, आपकी बात अभी भी मुझे याद आ रही है कि आपने शुरुआत में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, और ये आपके लिए भी आएगा बच्चों। एक दिन आपके सामने ऐसा आएगा कि आप ये सोचोगे कि किसी तरह मैं किसी एक लाइन को कवर कर लूँ। तो 90% बच्चे सोचते हैं मैं स्कूल में ही अच्छा कर लूँ कि मैं माता पिता को ये तो दिखा दूँगा मेरा रिजल्ट अच्छा आया। मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही बोलूँ। एक ही बच्चा बेचारा बोल पाया। तो आप उन बच्चों में से ना हुए आगे चल के जो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि मैं मैथ पढ़ूँ, फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, बायो पढ़ूँ, मैं कोचिंग का पढ़ूँ कि मैं स्कूल का पढ़ूँ। आप अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि आप सारे फील्ड को कवर करें। देखो, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, अपने मन से करो। माता पिता ने थोपी नहीं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और अगर तुम अपने मन से कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से ऐसे इसको मेंटेन कर, देखो तुम्ही को मेंटेन करना बेटा। मेरी ज़िंदगी को तुम आके मेंटेन नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मेंटेन नहीं कर सकता, तुम्हें खुद से ही मेंटेन करना है, ठीक है। अब मेंटेन करना तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सारे सब्जेक्ट मैं कैसे लेके चलूँ कि मैं IIT में भी सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर लूँ। अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं भी पढ़ रहे बच्चों, तो इतना भी बुरा वहाँ नहीं पढ़ाया जाता कि आपसे NCERT सॉल्व ना हो, ठीक है। तो आप स्कूल में तो अच्छा कर ही लोगे। अब बात आ रही है कि कोचिंग में या IIT JEE में कैसे करना। तो मैंने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का हाथ नहीं उठा है वो खतरे की रेखा के उधर चले गए। अभी देखो बच्चों, अगस्त चालू हुआ है, आपके पास टाइम है लगभग 1.5 साल। समझ लो मेरी बात। 8 घंटे से कम पढ़ लो, 7 घंटे से कम पढ़ लो, नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। लिखित ले लो यार, नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। पागलों की तरह लोग पढ़ रहे हैं बेटा, पागलों की तरह, भूतों की तरह। उनको अगर आप बोल दिया ना कि बेटा ये चीज़ें काम कर लेना, जो 3 दिन का काम है ना, वो लोग एक ही दिन में कर लेते हैं। अब बोलते सर काम हो गया, और ऐसा नहीं हो गया, हो भी जाता है। ऐसा कुछ करो यार, है ना। अगर आप मानते हैं कि ये बंदा आपकी स्कूल का टॉपर है, आप उसको कहते अच्छा है, तो ये सोचो वो टॉपर क्यों है, आप टॉपर क्यों नहीं है। क्या आपके पास 24 घंटे से कम टाइम है? क्या आपके पास कोचिंग ही नहीं है? क्या आपकी मम्मी पापा आपको पढ़ा नहीं रहे? क्या एक चीज़ कमी है बताओ, तो सबसे बड़ी कमी आप खुद। आप अपनी मानसिक चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और फीलिंग्स को अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे बच्चों, तो IIT JEE मेडिकल इस जन्म में आपका नहीं होने वाला। बस ये मान के चलो, आप उसी तरह के हमारे लिए एक तरह से स्टूडेंट है। हर साल लोग आते हैं बच्चों, 5 से 10% सिलेक्शन होता है, बाकी 90% कहीं कॉलेज से कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप में से ज़्यादा से ज़्यादा का सिलेक्शन हो जाए, बट मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं बस अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको। डॉक्टर एक बंदे को दवा देता है ना बेटा,
तो साइड में लिख के देता है कि घर में उसे क्या क्या खुराक खानी कैसे है, प्लस उसे खाने में क्या खाना है, फ्रूट्स क्या लेने हैं। तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन खाना तो तुम ही हो। ठीक है, आज से अभी से इस बात को समझ जाओ। अब ये मान लो अगस्त के लेके दिसंबर तक त्यौहार ही त्यौहार हैं, बट ये 5 महीने भी आपको ये कर देंगे कि आपका 11th अच्छा जाने वाला है कि बुरा जाने वाला है। समझ गए? जल्दी से आपके स्कूल चालू हो जाएंगे, वहाँ से कोर्स मिलने लगेगा, स्कूल वाले एकदम से पेपर भी उठा के रख देंगे, आपको उसकी भी टेंशन आ जाएगी। तो उन सभी टेंशन से अगर आपको बचना है तो अभी से लड़ना शुरू करो। जो भी दूरदर्शी होता है ना बेटा, वो पहले से सारी प्लानिंग कर लेता है। ठीक है, हर थोड़े समय बाद मैं आपको इस तरह की स्पीच देता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जब छोटे हैं उम्र में, इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते। तो 7 या 8 घंटे, इससे कम मत करना कभी भी। कम कर रहे हो बच्चों तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, ये बात मान के चलना। ठीक है, कोई कुछ नहीं बेटा, माता पिता तो एक उनकी पर्टिकुलर लाइफ है ना, और आपकी लाइफ अभी तो उनसे ज़्यादा ही जा रही है ना। तो समझदार हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, गलत सही गलत समझते हैं। ठीक है, देखें, चलो फिर मैं आगे चलूँ। ओके, फिर मैं पूछूंगा एक दिन कि कौन 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना। मैंने इन सब के नाम याद कर लिए जिन लोग हाथ उठे थे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कार्बोनेट वाला। इसके लिए पहले मुझे कुछ नोट्स आपको बताने पड़ेंगे बच्चों, मेरी ओर देखिए सभी लोग। तो मैं पहले आपको बताता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, है ना, एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, पहले बच्चों सबसे पहले मैं आपको बाइकार्बोनेट का बता देता हूँ। तो फर्स्ट है आपके सामने हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट, है ना। तो बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है। ओके, तो किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, तो मेटल कार्बोनेट बनता है, प्लस बच्चों CO2 बनता है, प्लस वाटर, है ना। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इसमें ये नियम फेल नहीं होता। ठीक है, बट अगर आप मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना। तो जब आप मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इसमें कुछ पंगे हैं बच्चों। पहले सिंपल रूल जान लेते हैं। जब मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है बच्चों, मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का ऑक्साइड है तो सॉलिड है, बगल में CO2 गैस होती है। ठीक है, बगल में कौन सी गैस होती है, CO2। अब इसमें क्या क्या पंगे हैं मैं आपको अलग से लिख देता हूँ बच्चों। देखिए, फर्स्ट है बच्चों एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, है ना। लिथियम कार्बोनेट की खास बात क्या होती है बच्चों, लिथियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। ठीक है, कैसे टूट जाता है मैं अभी आपको सिखाता हूँ। एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, 1A ग्रुप के जो भी अदर कार्बोनेट हैं उनको हीट करते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होते, वो CO2 में नहीं टूटते। जैसे आपके सामने लिखा मैंने सोडियम कार्बोनेट, मैंने आपके सामने लिखा पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब 1A कंपाउंड हैं, पहले ग्रुप के कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कार्बोनेट, रुबिडियम CO3, सीजियम कार्बोनेट,